फ्रेंड्स, जब भी हम गार्डनिंग की बात करते हैं या गार्डनिंग का ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि इतनी मिट्टी कहाँ से लाऊं। खासकर बड़े बड़े ग्रो बैग्स को, बड़े बड़े गमले को भरने के लिए इतनी क्वांटिटी में मिट्टी कहाँ से लाएं ताकि जो है प्रॉपर मात्रा में वो फलों, सब्जियों, फूलों या किसी तरह के पौधे को उगा सकें। और अगर आप भी मेरे तरह गार्डनिंग करना चाहते हैं, किचन गार्डन क्रिएट करते हैं, तो आपके दिमाग में भी यह प्रश्न आया ही होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए मैं आज बता दूं कि ये सारे जो मिट्टी होते हैं, जो भी मिट्टी मैं तैयार करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। किसी से कभी मैंने मिट्टी मांगा ही नहीं और ना ही मैंने कभी इसे मंगवाया है। तो भी मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग अपने घर से, किचन से मिलती है। किचन गार्डन के लिए बहुत सारी सब्जियां तो नहीं, लेकिन 50% सब्जियां मैं अपने घर में ही उगा लेती हूँ। तो आप ये प्रश्न जरूर सोच रहे होंगे कि कहाँ से इतनी मिट्टियां आती है और कैसे ये लोग ग्रो बैग भरते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो कमाल होता है वो किचन गार्डन का होता है। किचन गार्डनिंग में जो किचन वेस्ट निकलते हैं उससे होता है। और देखिए, अभी मैं अपने किचन गार्डन में हूँ और किचन गार्डन में कुछ टमाटर वगैरह मेरे फले हुए हैं और उसे मैं तोड़ लेती हूँ। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यह जो किचन से कचड़े निकलते हैं, जो किचन वेस्ट हमारे निकलते हैं, उससे ही मैं इतनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ। ऑर्गेनिक सब्जियां खाने से फ्रेंड्स फायदा यह भी होता है कि हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ में इसका जो स्वाद होता है मार्केट से खरीदी हुई सब्जियों से बहुत बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर किचन गार्डन मेरी तरह तैयार करना चाहते हैं तो बस आपको किचन में जो भी कचरे निकलते हैं, फलों और सब्जियों के जो टुकड़े निकलते हैं, उसे बस आपको स्टोर करना है और उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी मिट्टी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं भी इतने सारे जो मिट्टियां तैयार की हूँ, इतने सारे जो गमले तैयार करती हूँ, सारे के सारे मैं किचन गार्डन के से ही करती हूँ। किचन में जो भी मेरे किचन वेस्ट निकलते हैं, इसी से मैं सारे चीज तैयार करती हूँ। और इसके बाद बहुत कम क्वांटिटी में, एक मुट्ठी कहिए तो मिट्टी होती है, और इसके बाद मैं सारे को भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ये सीक्रेट मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं किचन से निकले हुए कुछ किचन वेस्ट, जिसमें मेरे यहाँ फलों, सब्जियों के टुकड़े होते हैं। लिक्विड कुछ नहीं होता है, लिक्विड में डालने से परहेज करती हूँ। बस जो सूखा सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जो भी हो, जैसे मटर के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, गोभी के छिलके, जो पत्ते वगैरह होते हैं, वो सारे चीजें मैं रखती हूँ। और इसको मैं अपने बास्केट में भर के और इसके बाद मैं इसमें सब्जियां उगाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एक गमला लिया था, और गमला नहीं कहिए, ये बास्केट मेरे घर में टूटी हुई थी, उसी में मैं पौधे लगा रही हूँ अभी। तो नीचे आपको क्या डालना है, सूखे पत्ते। ये गार्डन से ही कलेक्ट करके, कुछ कुछ पौधे सूख जाते हैं तो उसे फेंकने के बजाय उसे के पत्तों को मैं स्टोर करके रखती हूँ और ये पत्ते मैं उसमें यूज करती हूँ। तो नीचे मुझे ब्राउन मटेरियल, इसको कहते हैं, ब्राउन मटेरियल डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है थोड़े से किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जो मेरे घर से स्टोर है, इसे ग्रीन मटेरियल भी कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ ग्रीन जो भी मटेरियल मेरे घर से निकला है किचन का, वो सारे चीज देख रहे हैं, आलू, प्याज, जो भी छिलके हैं, अंडे वंडे के छिलके रहते हैं, तो अंडे के छिलके को सीधा नहीं डालना है, उसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और जो भी रहे आपके घर में, लिक्विड को छोड़ दीजिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए और इसके बाद इस तरह से भर दीजिए। देखिए 70 to 80% जो हमारा गमला था वो ऑलरेडी भर गया है इसी से। अब इसमें सोच सकते हैं, आप समझ ही सकते हो कि कितनी कम मिट्टी अब इसको बनाने में लगेगी। तो इस तरह से आपको इसे भर लेने हैं अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ ये जो गत्ते आते हैं, जो कूट होता है, कार्टून जो भी कहते हो, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था और इसको ऊपर मैं इसे बिछा लेती हूँ। इसका डालने का फायदा यह है कि जो नीचे मैंने सूखे पत्ते डाले थे, तो ग्रीन मटेरियल से जो भी लिक्विड निकलेंगे वो उसे एब्जॉर्ब करेगा और अच्छा सा कंपोस्ट बना देगा। ये गत्तों को डालने से फायदा बस ये होता है कि जो अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालने जा रही हूँ उसमें कोई भी फंगस नहीं आएगा और ये अच्छा सा एक कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। जब तक जड़ों फैलेगी, मतलब
पौधे जो भी हम इसमें लगाएंगे, रूट्स जब तक इसमें फैलेंगी नीचे तक, तब तक वो कंपोस्ट बन जाएगा और अच्छा सा मेरे पौधे में कोई भी कंपोस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करोगे, जो भी सब्जियां और फल मैं उगाती हूँ अपने घर पे, बिल्कुल भी मैं कोई कंपोस्ट बाहर से नहीं खरीदती, सारे के सारे मुझे इसी से मिलते हैं। तो अब जो ऊपर का जो भी पार्ट मेरा 20% गमला खाली है, उसके लिए मुझे कैसे, देखिए, तो इसके लिए मैंने इतनी सी मिट्टी लिया है, थोड़ी सी ही मिट्टी क्या मुझे जरूरत है। और इस मिट्टी को देखिए अच्छे से छान लेने के बाद बहुत अच्छे से मुझे इसमें जो पहले मैंने लगाया था इसमें पौधा, वो सारी इसकी प्रोटीन ले चुका है, न्यूट्रिशन को खत्म हो चुके हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से गोबर की जो खाद होती है डाल दीजिए। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी है डाल दीजिए, क्योंकि क्या है कि नीचे तो आपने खाद भर दिया है, लेकिन ऊपर जो पौधे लगाएंगे अभी, उसकी जड़ें ऊपर तक ही रहेगी और उसको ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो इस मिट्टी को हमको न्यूट्रिशन देना है। इसके साथ मैंने थोड़ी सी नीम खली डाली थी और थोड़ी सी मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला था जो मैं घर में ही बनाती हूँ। ये फर्टिलाइजर जो है वो NPK है, जिसमें मैंने अंडे के छिलके, यूज की हुई चाय पत्ती, प्याज के छिलके और बनाना पील सब मिलाकर मैं एक अच्छा सा खाद बनाकर रखती हूँ और इसे मैंने इस मिट्टी में मिला दिया है। अब क्या करना है कि इस मिट्टी को अच्छे से मैश लेना है, मतलब मिला लेना है, ताकि कंपोस्ट मिल जाए। और जो पौधा का ऊपरी परत अभी खाली है, जो गमले के लिए का ऊपरी परत खाली है, उसमें अब आपको इसको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसे भर लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी इसे पौधे नहीं लगाना है। इसमें क्या है कि इसको अभी सेट होने के लिए मिनिमम 3 दिन के लिए मुझे इसे छोड़ देने हैं। तो अब मैं इसको पूरी तरह से अभी भरा हुआ लग रहा है, लेकिन जब मैं इसमें पानी दूंगी और 2 दिन 3 दिन हो जाएंगे तो थोड़ा सा मिट्टी और नीचे जाएगा, तब पौधे लगाएंगे इसमें। तो वैसे तो बाद में जब तक ये बड़े होंगे, बिल्कुल ये बहुत कम हो जाएगा क्वांटिटी इसकी और मिट्टी इसमें मुझे डालने पड़ जाएंगे। लेकिन अभी ये फूल लग रहा है, तो अब इसको क्या करना है कि पानी डाल करके इसे छोड़ देने हैं। तो इस तरह से पानी आपको डाल देना है अच्छे से और 3 दिन के लिए अब इसे रेस्ट देना है। और 3 दिन के लिए बाद इसमें जो भी पौधे आप लगाना चाहें वो उसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सेट होने के लिए अब छोड़ देते हैं। सेम यही प्रोसेस से मैंने इस जो बोरी का मैंने ग्रो बैग बनाया था, उसे भी फिल किया था। और इसमें देखिए मैंने प्याज लगाया है, अभी मतलब उसी दिन लगाया था, 2 दिन पहले ही प्याज लगाया था और 2 दिन में ही अंकुरित हो गए हैं प्याज। क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी है वो काफी फर्टाइल है और नीचे जब तक ये प्याज बढ़ेंगे तब तक नीचे की भी मिट्टी मेरी फर्टाइल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सारे के सारे बनाने हैं। देखिए अभी मैं एक प्याज आपको निकाल के दिखा रही हूँ कैसे ग्रो कर रहे हैं। देखिए इसके रूट्स भी आ चुके हैं और इसमें 2 दिन पहले ही लगाया था, लेकिन ये 1 वीक 15 डेज में मुझे पूरी हार्वेस्टिंग इससे मिलने लगती है। तो ऐसे ही मैं किचन का जो भी कचड़े रहता है उसे मैं अपने गार्डन में जरूर यूज करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी यूज कीजिए। इस बोरी को देखिए, इसमें थोड़े सा क्या मैंने नीचे वैसे ही जैसे मैंने अभी बकेट में बताया था वैसे ही भरा हुआ है। और जो भी मिट्टी आप देख रहे हो सारे के सारे मेरे गार्डन में यहीं से है और इसकी ग्रोथ भी आप देख रहे हो, पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे ही आपको मिट्टियां बढ़ते चली जाएगी और इस तरह से साइज के बड़े बड़े जो भी आप पौधे लगाइएगा उसके साइज का जो बड़ा बड़ा फ्रूट्स आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।